हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एलेक्स इंटरनेशनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स की, है ना। लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आप मुझे आसानी से गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आपको बस टाइप क्या करना है कि नयन सर @Alex International, और अब आप अगर इतना टाइप कर लीजिएगा तो आपके सामने मैक्सिमम वीडियोस आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले आइए कुछ बातें कर लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप सबों को पता है कि हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स की। तो सबसे पहले तो ये बात कर लें भाई कि ये ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती क्यों है। तो भैया, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, बात को समझो, है ना। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उसको किसकी रिक्वायरमेंट है भाई? आप बोलोगे फूड की। उनको किसकी रिक्वायरमेंट है भाई? आप बोलोगे वाटर की। उनको किसकी रिक्वायरमेंट है भाई? तो आप बोलोगे ऑक्सीजन की। हाँ भाई, सही तो है। आपने क्या गलत कहा? आपने तो बिल्कुल सही कहा, है कि नहीं। तो उनको इसकी ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है भैया? तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़रूरी होती है फूड की, वाटर की, ऑक्सीजन की। क्यों भाई, इनकी ज़रूरत क्यों होती है? तो फॉर देयर सर्वाइवल, यस, फॉर देयर सर्वाइवल। बात समझ रहे हो आप लोग? फॉर देयर सर्वाइवल, है ना। तो इतनी बात तो समझ में आ गई। तो भैया, ये फूड कहाँ से जाएगा? तो आउटसाइड से इनसाइड द मीडियम जाएगा। जैसे सपोज करो कि इसको हमने बॉडी समझा, तो बाहर से अंदर भेजेंगे ना, चाहे फूड हो या वाटर हो या O2 हो, तो कैसे जाएगा? सेल टू सेल में, तो ट्रांसपोर्टेशन होगा। अगर अंदर से कोई वेस्ट मटेरियल बना, है ना, कोई वेस्ट मटेरियल बना, उसको कहाँ जाना है भैया? बाहर जाना है ना। सपोज करो कि यूरिया बन गया, है ना। हम यूरिन की बात कर लेते हैं, है ना। हम फैसेस की बात कर लेते हैं। तो भाई अंदर से तो बाहर आना है ना। किसकी जरूरत है? ट्रांसपोर्टेशन की। कॉमन सेंस की बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने इतना बोल दिया कि ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है और ट्रांसपोर्टेशन हो गया। क्या इतना आसान है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कैसे होता है? तो इन्हीं सब बातों को आइए इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक हेडिंग से। तो आप लोग लिख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। और जिस ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग क्या बात करने के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है ना। और सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या बात करेंगे? तो बच्चे, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम सबसे पहले जो बात करने के लिए जा रहे हैं वो है ब्लड। हम सबसे पहले ब्लड के बारे में बात करेंगे कि भैया ये रक्त क्या होता है, ये ब्लड क्या है। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं, है ना। तो ब्लड की बात कर लेते हैं। आपने तो देखा होगा ना, हल्की सी भी कहीं कट जाती है या कहीं लग गई तो क्या आवाज़ निकलती है? उत्तेरी की। लेकिन बस इतना ही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके साथ में आप देखते हैं कि लाल रक्त कणिकाएं के कारण, अरे भैया मैं RBC की बात कर रहा हूँ भाई, इतना सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा हिंदी क्या बोल दिया। रेड ब्लड कर्पल्स की बात करते हैं। वो ब्लड में प्रेजेंट है, जो कि जिसका कलर कैसा होता है? तो जिसका कलर होता है रेड। अब जो RBC का कलर रेड है, इसके कारण क्या हो रहा है? तो रेड कलर का ब्लड आपका बाहर आ रहा है। तो एक क्वेश्चन आता है ना कि भाई ब्लड होता क्या है? ब्लड को हम डिफाइन कैसे करेंगे? बात समझ रहे हो?
बताओगे? हाँ, तो बताओ कमेंट सेक्शन में, आप बताओ कि ब्लड क्या होता है। अगर आपको कोई दूसरी डिफिनीशन पता है आप उसे भी कमेंट में मेंशन करो भाई। जरूरी थोड़े मैं जो बताया बस उतना ही लिखना है। अगर आपको कुछ और भी पता है तो वो भी लिख सकते हो। तो देखो, अगर आप बता सकते हो तो बताओ, नहीं बता सकते हो तो फिर देखो मैं क्या लिख रहा। तो ब्लड इज द फ्लूइड। ब्लड को कैसे डिफाइन करेंगे भैया? तो ब्लड इज द फ्लूइड। भैया ब्लड क्या है? एक फ्लूइड है which flows in blood vessels. Yes, blood vessels. बात को समझो बच्चों कि ब्लड क्या है भाई? तो ब्लड एक फ्लूइड है। हाँ भाई, ब्लड एक फ्लूइड है जो फ्लो कहाँ करेगा भैया? ब्लड वेसल में। तो इतनी सी बात किसको समझ में नहीं आती भाई? हाँ, अब तो जयकारा लगा दो। हाँ, बोल साचे दरबार की। पता है जय बोल रहे हो तुम सभी। हैं? अब बोलो सर्कुलेटरी सिस्टम की। समझ में आ रही है? बोल दो बच्चे, ऐसे तो बोलते हैं हम। हाँ, ठीक है। अब देखो, अब ये जो ब्लड है, ये ब्लड काम क्या करेगा भैया? तो इसके लिए ना एक स्टार बनाएंगे और एक पॉइंट लिखेंगे कि इट कैरीज और इट ट्रांसपोर्ट्स। देखो, सबसे पहले ये जो वर्ड हमने लिखा था ना, ट्रांसपोर्टेशन, देखा? ये वर्ड अब मैं यहां इस्तेमाल कर रहा हूं। इट ट्रांसपोर्ट्स सब्सटेंसेस। भैया कौन सा सब्सटेंसेस भैया? लाइक, अब ये जो सब्सटेंसेस है ना, इसको तो भैया तुमको समझना पड़ेगा। हैं? डाइजेशन होता है कि नहीं होता है? हैं? डाइजेशन के बाद जो फूड बना उसको क्या बोलेगा? मैं उसको बोलेगा डाइजेस्टेड फूड, है कि नहीं? डाइजेस्टेड फूड है। जैसे स्टार्च का जो डाइजेशन होगा तो जो कॉम्प्लेक्स फूड से शुगर से जो सिंपल शुगर बना जिसको आपने ग्लूकोज बोला। बात को समझो। तो भैया अब जो ये आपने लिखा डाइजेस्टेड फूड, इसकी क्या कहानी है? इसको जो ट्रांसपोर्ट करेगा तो कहां से कहां ट्रांसपोर्ट करेगा? आपके मन में तो सवाल आए ही होंगे। हैं? आए हैं कि नहीं आए हैं? बताओ। तो मन में तो क्वेश्चन आया होगा ना कि भैया ये जो डाइजेस्टेड फूड है तो भैया ऐसा है कि इसको, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन का कंप्लीशन कहां होता है मेरे प्यारे बच्चे? You must start answering that in a small intestine. I believe you are answering right now. In a small intestine, of course. Small intestine में। तो small intestine से किधर की तरफ होगी बताओ? आप बोल रहे होगे ना अदर पार्ट्स, जैसे आईज, नोज, ब्रेन, हैंड, लेग, किडनी, लीवर, क्या सब जगह तो सेल है ना। इसको लिखेंगे टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो घबराना नहीं है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। ये जो बायोलॉजी की क्लास है ना मेरे बच्चे, ये जो जूलॉजी अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने इसको बारीकी से समझा, अगर आपने इसको बारीकी से जाना, यकीन करो मैं आपको मेडिकल कॉलेज के दरवाजा तक छोड़ाऊंगा इन लेक्चर के माध्यम से, है ना। ये नन्हा मुन्हा टॉपिक ना समझ, नन्हा मुन्हा टॉपिक समझने की भूल मत करना। इसी का नोट बनाना है, इसको रटना है, इसमें जो कंफ्यूजन होगा उसको आपको क्लियर करना है। बात को समझो, बात समझे? हाँ, अभी अभी आप सोच रहे होगे कि भाई ऐसा थोड़े ना है, हैं? आपने बता दिया
कि डाइजेस्टेड फूड तो सिर्फ डाइजेस्टेड फूड होगा? नहीं जी, मैं तो नहीं मानता। तो भैया आप क्या मानते? आप बोलोगे मैं तो मानता कि ऑक्सीजन को भी कैरी करता है। हाँ जी, मैंने कब बोला कि नहीं करता है? चलो भाई, ऑक्सीजन को भी कैरी करता है। सवाल पूछोगे कहाँ से कहाँ सर जी, तो का अब आ जाएगा। बताओ, तुम लोग खुद ही बता दो भैया, समझदार इंसान सब है ना। तुम बोलोगे कैपिलरीज, अल्वियोली, कुछ याद आया? लंग्स याद आ रहा है ना? हाँ, ये देखो, तो बोलेंगे लंग्स, फिर वही कहानी घिसी पिटी सी टू सेल्स ऑफ द बॉडी। सेल्स ऑफ द बॉडी भैया, फिर सेल्स ऑफ द बॉडी क्यों लिखा? सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, इतना कौन क्वेश्चन करेगा भाई? लेकिन करो क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन करना सीखो, बात को समझो। ऑक्सीजन कहां से कहां? तो लंग्स से बॉडी के और भी सेल्स में, है ना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने यहां पे करी थी, क्या इसको नहीं मेंशन करोगे? वेस्ट मटेरियल बोलेगा अरे भैया भूल गए क्या? हैं? फिर गाना आएगा, हैं क्या जी हमको भूल के कहाँ जा रहे हो? क्योंकि जहाँ जहाँ भी एनाबोलिज्म होगा या कैटाबोलिज्म होगा, वेस्ट मटेरियल तो बनने की संभावना तो रहेगी ना भाई। हाँ, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे इट ट्रांसपोर्ट्स, इट आल्सो ट्रांसपोर्ट्स, यस, इट आल्सो ट्रांसपोर्ट्स। क्या ट्रांसपोर्ट्स बच्चों? वेस्ट, या वेस्ट for removal, for removal from the body, from the body। उम्मीद करेंगे बच्चों कि आपको आज ब्लड के बारे में मैं जो थोड़ी सी जानकारी देने का कोशिश किया हूँ, तो वो ब्लड आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको ब्लड समझने में कोई कंफ्यूजन है, अगर फिर भी आपको ब्लड समझ में नहीं आ रही है, तो अब आप ही बताओ ना कि मैं क्या करूं? हैं? तो मैं क्या करूं? आपको 3 बार लेक्चर देखना पड़ेगा ना। 3 बार आपको लेक्चर देखना है, इसका नोट्स करना है, इसको याद करना है, और इसके बाद जब क्वेश्चन बनेगा, जब आपसे गुरुजी पूछेंगे कि बताओ बाबू क्या है कि हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस, हैं? क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया ये जो कैरी करता है ना इतने सारे सब्सटेंसेस को, ये कैरी कैसे करता है? आप झट से जवाब दे दीजिएगा। नहीं याद आ रही है क्या? जवाब दीजिएगा। अरे कोई बात नहीं भाई, मैं बता तो रहा हूं ना आपको। जवाब में देना है कि ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ, नोट कीजिए इसको भी, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा। अब आप बोलोगे भैया ये प्लाज्मा क्या होता है? तो भैया ये फ्लूइड होता है, लिख भी लो यहीं पे, एक फ्लूइड होता है। अब इसमें क्या होता है भैया? हैं? तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेल होते हैं ना बच्चे, सस्पेंडेड होते हैं, है ना। उसी में एक टाइप है जिसका नाम क्या है? आरबीसी, जिसको क्या कहते हैं? जिसमें एक पिगमेंट भी होता है। कौन सा पिगमेंट याद आया? हैं? हीमोग्लोबिन, याद आया? हीमोग्लोबिन। बच्चे मेरे प्यारे बच्चों, मन के सच्चे बच्चों, इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है मेरे प्यारे बच्चों। समझे ना? बताओ, हीमोग्लोबिन। और हीम पार्ट क्या होता है बच्चे मेरे? आयरन होता है ना। अब ये क्या करेगा बच्चे? ये क्या करेगा पता है आपको? बताओ, अगर पता है तो बताओ।
मैं तो बताऊंगा ही, मुझे तो बताना ही है। आपको पता है तो कुछ बता दो भाई। है पता? अरे कोई बात नहीं भाई, मैं बता रहा हूं कि ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये हीमोग्लोबिन बच्चे ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है। हाँ, कोई पूछेगा ना तो बोलना, हाँ भैया ये ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है और तब इसको बॉडी के डिफरेंट सेल में भेज देता है। बात समझे ना? तो अगर ये हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो समझ रहे हो ना, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, रिस्पिरेशन नहीं होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा। सोचो कितना नुकसान हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म पे क्वेश्चन उठेगा ना, मेटाबॉलिज्म करोगे कैसे भाई? इसी में एक होता है WBC, जिसको क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कर्पसल्स। ये क्या करता है भाई? तो ये फाइट अगेंस्ट जर्म्स। हाँ भैया, ये क्या करेगा? तो ये जर्म्स से लड़ेगा, ये एंटीबॉडी प्रिपेयर करता है। हाँ, एक है प्लेटलेट्स, ये सब सेल्स हैं। ये क्या है भाई? है? क्लॉट फॉर्मेशन में मदद करेगा। अभी मैंने बताया था ना, उस तेरी की लग गई। तो जब लग गई ना, और जब ब्लड बाहर आया तो ज़्यादा देर थोड़े ना इंतजार करेगा। अब आपको मिलना है तो आप पहले से तैयार रहो उससे मिलने के लिए, नहीं तो वो बेचारा जम जाएगा वहीं पे। क्यों? क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स जो है, इतनी बात समझ में आ रही है ना? हैं? अब देखो, ये तो ठीक है। अब थोड़ी सी बात ब्लड वेसल्स की कर लेते हैं, ठीक है ना? ये जो ब्लड वेसल्स होता है बच्चे, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये बेसिकली दो होते हैं, एक आर्टरीज और एक वेन। बात को समझो, है ना? बात समझ रहे हो? ये दिख रहे हो, एओर्टा, वेना केवा, ये बना क्या हुआ है पता है आपको? ये बच्चे ह्यूमन हार्ट है। हाँ, मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, है ना? तो बस दिल थाम के बैठो, क्योंकि दिल की बात होगी भाई, दिल से होगी। दिल की बात दिल तक पहुंचानी है, दिल के साथ। यहाँ देखो पहले से दिल है रखा हुआ है, दिल तो दिल है, दिल की ही तो बात करेंगे। करनी है ना तो कमेंट में बोलो यस सर, है ना? तो चलो अब बात कर लेते हैं, है ना? एक और बात है कि अगर आप अपने राइट हैंड पे के मिडिल में इंडेक्स फिंगर से अगर आप चेक कीजिएगा ना, हाँ, राइट हैंड से के इंडेक्स फिंगर से अगर आप अपने लेफ्ट हैंड पे चेक कीजिएगा ना, आपको थ्रोबिंग पता चलेगा। मतलब एक सेंसेशन फील होगा, वाइब्रेशन। वो क्या है? पल्स है। क्यों हो रहा है भाई? तो आर्टरीज में ब्लड का जो फ्लो है ना, ये है। और इसका जो रेट होता है, मतलब इसको बोल सकते हैं कि, इसको क्या बोल सकते हैं बच्चे, कि नंबर ऑफ बीट पर मिनट। और इसी को पल्स रेट बोलते हैं भाई, इसी को पल्स रेट बोलते हैं। तो कभी अगर पल्स रेट दिख जाए तो डर मत जाइयो कि भैया ये कहाँ से बला आन पड़ा, है ना? तो बात समझ में आ रही है ना? तो डरना वगैरह सब बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो, मैं बात कर रहा था ब्लड वेसल्स की, तो आर्टरीज और वेन की बात कर रहा था। तो पहले आर्टरीज की बात कर लेते हैं। भैया ये आर्टरी क्या होता है? तो जब हम आर्टरीज की बात करते हैं भाई, तो आर्टरी क्या करेगा? ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करेगा। ध्यान से समझो, आर्टरी क्या करेगा कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है ना, उसको लेकर के जाए। यस, कहाँ? तो फ्रॉम हार्ट, ये हार्ट दिख रहा है आपको,
इस हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाएगा बच्चे, है ना। अब जो हार्ट क्या है भाई, हार्ट को बोलते क्या है भाई, तो हार्ट को तो बोलते हैं पंपिंग ऑर्गन। हार्ट को क्या बोलते हैं, पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं ना। तो इसमें तो पंप हो रहा है ना। आपको जब मैं मसल पढ़ाऊंगा सीनियर क्लासेस के लेक्चर में, तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो कार्डियक मसल होता है ना, अरे भैया हार्ट में जो मसल होता है, इतना डरना क्या, कार्डियक मसल क्या होता है, कंटिन्यूअसली वर्किंग मसल होता है भाई। ये रुक गई तो तुम रुक गए, हाँ ऐसा है। तो इसमें ना प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसके लिए जो आर्टरी होता है ना, उसका वाल थोड़ा सा मोटा होता है, थिक होता है। बात को समझो। अब मैं वेन की बात कर रहा, वेन क्या करेगा बताओ, तुम बताओगे तो बताओ। तो वेन क्या करेगा तुम ही बताओ। अगर वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को ले जाएगा तो ये CO2 रिच ब्लड को ले जाएगा, बात खत्म हो गई ना। कहां से कहां भाई, ऑल पार्ट से ये हमारे हार्ट, समझे ना। फिर आगे की कहानी आगे करेंगे, है ना। एक्चुअली डबल सर्कुलेशन होता है हमारे हार्ट में, लेकिन ये मैं बाद में बताऊंगा। बच्चे वेन्स में, है ना, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, समझ रहे हो, जो बैक फ्लो को रोकता है। जैसे ये वेन है ना, इसमें वॉल्व प्रेजेंट रहेंगे तो बैक फ्लो को रोकेगा। ब्लड का बैक फ्लो तो रुकना ही चाहिए ना। ये जो ब्लड वेसल्स हैं, चाहे मैं वेन की बात किया या आर्टरीज की बात की, ये सब और भी पतले पतले वेसल्स में बढ़ जाते हैं। और उसी जो थीन वाली वेसल्स होते हैं, बहुत ही पतला सा वेसल होता है। ये बस मैं बना रहा हूँ तो समझना मत कि बस इतना ही पतला, भैया बहुत पतला समझो तुम, उसको कैपिलरीज कहते हैं। और ये जो कैपिलरी है ना, जब ज्वाइन होता है ना एक साथ में, तो इस तरह का नेटवर्क बनता है बच्चे। हाँ, ये कोई कपड़ा का टुकड़ा मत समझ लेना, बात को समझो। तो भाई हार्ट को डिफाइन तो कर लो पहले। सोच रहे होगे कि भैया जी कब से हार्ट लिखे हुए यार, हार्ट के बारे में बता दीजिए गुरुजी। हाँ भाई बता रहा हूं, सबर नाम की चीज होती है, थोड़ा कर लिया करो। तो हार्ट को कैसे लिखेंगे, तो हार्ट को लिखेंगे कि द हार्ट इज इज एन organ which beats continuously, which है ना, beats continuously, है ना, which beats continuously to act as pump, बात को समझो, है ना। लेकिन अभी भी तुम्हारे मन में ना एक सवाल तूफान मार रहा होगा, हमको पता है, मैं जानता हूं ना कि तुम लोग सोच रहे होगे कि क्या सर, बस इतनी सी बात है, कुछ तो छूट रहा है, ये इनकम्प्लीट बात क्यों बता रहे हो भाई, बताना था तो पूरा बता देते। एज पंप, है ना। तो ये जो किस लिए भाई, तुम खुद बोल दो ना, सारी बात क्या मैं बताऊं, कुछ तुम भी मदद करो यार, है ना। फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, ऐसा है, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, यस, ब्लड विच कैरीज, भैया ये ब्लड क्या करता है, तो विच कैरीज अदर substances
विथ इट। ये सिंबल के पीछे मत पड़ना, तुम विथ लिख लेना बस, है ना। चलो ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आई कि ये क्या होता है ना। इतनी बात किसको समझ में आ गई भाई? पहले तो ये बताओ कि हार्ट समझ में आया कि नहीं, है ना। अब देखो, अब थोड़ा सा जान पहचान कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये जो हार्ट का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसके ऊपर में 2 चैम्बर होता है, इसको कहेंगे एट्रियम। ये हमारा राइट एट्रियम है, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है। नीचे को बोलेंगे वेंट्रिकल, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो भैया, भैया जी, बहन जी, अरे भाई बच्चों, समझो यार, क्या समझना है कि ये जो दिल है इसमें 4 चेम्बर है। हाँ भाई, ये तो समझना पड़ेगा। कितना चेम्बर है भाई? 4 चेम्बर है। टुकड़े कोई करेगा तब होगा, जरूरी थोड़े ना ऊपर वाले ने इसको 4 भाग में बांट दिया पहले से। इसमें आपका 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है। एक को बोलेंगे रा, हा, एक को बोलेंगे ला, और इसको क्या बोलेंगे? हे आरबी, एलबी। अरे भाई गलत मत समझना, एलबी से समझो, समझे। 4 चेम्बर है। कितने चेम्बर है? 4 चेम्बर, समझे ना। बस इतनी सी बात तो समझ में आ ही गई होगी कि अपर चेम्बर को एट्रिया बोलते हैं, सिंगल में एट्रियम बोलते हैं। ये जो अपर चेम्बर है और ये जो लोअर चेम्बर है, इसको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। इसके बीच में पार्टीशन है, ये देख रहे हो पार्टीशन। ये पार्टीशन क्या करेगा? ये अवॉइड करेगा। क्या अवॉइड करेगा? तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, मिक्सिंग ऑफ ब्लड को रोकेगा। मिक्सिंग ऑफ ब्लड को रोकेगा बच्चे। भाई कौन से ब्लड को रोकेगा? हैं? ब्लड तो एक ही होता है। आप बोलोगे गुरुजी क्या यार, ब्लड को क्या रोकेगा? किस ब्लड को रोकेगा? क्या जरूरत है रोकने की? अरे भैया समझो यार, एक ब्लड है हमारा O2 रिच वाला, एक ब्लड है हमारा CO2 रिच वाला। भैया ये दोनों मिक्स हो जाएगा तो जिंगा लाला बन जाएगा भैया, प्योर इम्प्योर मिक्सिंग हो जाएगा, सब झमेला क्रिएट हो जाएगा। इसको रोकना है। बात को समझो, है ना। तो ये जो मैंने अभी बताया ये सब बेसिक था, है ना। अब थोड़ी सी बात मैं और करूंगा, लेकिन ये बात करूंगा मैं एक्सक्रीशन के ऊपर, क्योंकि मैंने हेडिंग में लगा दिया है एक्सक्रीशन। थोड़ा सा मैं बताऊंगा। अगर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप बिंदास मैसेज करो यार, कभी मैसेज कर लो। काफ़ी सारा मैंने चैनल का लिंक दिया है इसमें, आप मैसेज करो और मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा, हो सकता है कि कुछ आवर का डिले हो या 1-2 डेज का डिले हो, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। चलो अभी एक्सक्रीशन की बात करें। अब देखो एक्सक्रीशन में ना मैं ज़्यादा बात अभी करूंगा नहीं, तो अभी आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कितना देर से सर जी पढ़ा रहे हैं। बस 5 मिनट वो कहानी पढ़ाता ना, हाँ अरे बचपन में मम्मी बस 5 मिनट, तो बस 5 मिनट समझ लो भाई। सबसे पहले तो डिफाइन करना सीखोगे ना। कोई पूछेगा कि एक्सक्रीशन क्या होता है, पहले तो लिख लो भाई एक्सक्रीशन क्या होता है। बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, क्या बोलेगा? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट्स। अभी आपने पढ़ा ना
कि जितना भी एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक प्रोसेसेस होता है, अरे भैया क्या बात है, मैं बोलूंगा डाइजेशन, तुम बोलोगे सेल में, यस ऑफ कोर्स सेल में, यस ऑफ कोर्स सेल में भाई। मैं बोलूंगा ब्रीदिंग, सॉरी रिस्पिरेशन, तुम बोलोगे सेल में। मैं बोलूंगा एनर्जी प्रोडक्शन, तुम बोलोगे सेल में। तभी तो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। बोलो है कि नहीं है? तो अगर सेलुलर रिस्पिरेशन सेल में होगा तो वेस्ट का जनरेशन कहाँ होगा भैया? टिश्यू में होगा। अरे वो भी सेल में होगा। बेसिक लेवल में जाओ, टिश्यू में तुम बोलोगे टिश्यू में, मैं बोलूंगा सेल में, तुम बोलोगे ऑर्गन में, मैं बोलूंगा सेल में, तुम बोलोगे ऑर्गन सिस्टम, मैं बोलूंगा सेल में। यू विल से ऑर्गेनिज्म, आई विल से इन सेल। दैट्स द फंडा ऑफ सेल, बिकॉज सेल इज always the fundamental unit of the life, functional unit of the life. So all the biochemical processes are taking place inside the cell, whether in the cytoplasm or in the nuclear plasm, it will depend in the cell. तो भाई of waste produced in the cells of the living organisms। ठीक है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे इस टाइप हो गया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं भैया मैं जो ये बता रहा हूँ। अगर कोई बच्चे नहीं समझ रहे हैं तो भाई मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इसको देखो 3-4 बार। और जो पार्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं ना, इसको रिस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलेंगे। ये देख रहे हो बीन शेप्ड किडनी दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है आपको? ये किडनी से जो कुछ पाइप वगैरह यूबी की तरफ आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर, ये हमारा यूबी है ना। ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेटर है, ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये है ना, जहां से आप यूरिन को क्या करते हो? इजैकुलेट करते हो। समझो ना, है ना। तो भैया कभी सोचा? ये सोचा ही नहीं। अच्छा हाँ, याद आया। अरे भाई तुम तो पहले से सोच रखे हो, दिमाग पे जोर कौन दे। चलो क्रिकेट खेल लेते हैं। नयन सर है ना, वो खुद ही दिमाग पे जोर दे के सारा सवाल खुद ही करके तो बता ही देते हैं यूट्यूब पे। क्या जरूरत है एग्जाम से 4 दिन पहले भी अगर एलेक्स इंटरनेशनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल पे आ गए तो बल्ले बल्ले। अरे 30 लाने वाले थे, गुरुजी तो 100 दिला दिए, बल्ले बल्ले। हाँ भैया इसकी तो गारंटी है, वारंटी भी ना भाई, डायरेक्ट गारंटी है। बशर्ते आप पढ़ो उतना जितना मैं बताता हूँ। आप तो देखा ही होगा, मैं तो बताया था 30 लाने वाले थे, क्या 30 लाने से डर रहे थे? 100 ले आओ भाई। हाँ भाई हार्ड वर्क का जमाना चला गया। अब देखना ये 30 से 40 मिनट का लेक्चर आपको कितना मदद कर देगा। ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैं अभी आपको यही बताने के लिए तो जा रहा हूँ। सोचो क्या बताने के लिए जा रहा हूँ? तो मैं आपको यही तो बताने के लिए जा रहा हूँ कि 1 से 1.8 लीटर तक जो आप 24 घंटा में यूरिन प्रोड्यूस करते हो ना, जिसमें कि 95% वाटर होता है, जिसमें 2.5% यूरिया होता है, जिसमें 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है। मैं अभी वही बताने तो जा रहा हूँ। मैं अभी वही तो बताने जा रहा हूँ कि अभी गर्मी का मौसम है ना, देख रहे हो गर्मी से उबल रहे हो तुम सभी। ये जो पसीना आता है ना, जिसको स्वेट बोलते हैं, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट ही है। हाँ जी, तभी तो आप देखोगे कि जो कपड़ा में वाइट कलर का पैचेज कैसे बन जाता है। बात समझ रहे हो? तो अभी क्या है कि अभी आपको ये बात समझ में आ गई बच्चे कि एक्सक्रीशन प्रोसेस है रिमूवल का, वेस्ट के रिमूवल का,
जो कि सेल में प्रोड्यूस हुआ किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में। और ये बात है। और ये प्रोसेस होता कैसे है, तो इसमें ये होता है कैपिलरी के द्वारा। ये कैपिलरी क्या करेगा, तो कैपिलरी ब्लड को किडनी में लाएगा। अब जब सीनियर क्लास में जाओगे तो मैं आपको बताऊंगा, इसमें बहुत सारे टाइनी यूनिट्स होते हैं जिनको नेफ्रॉन्स बोलते हैं। तो नेफ्रॉन क्या करेगा, तो ये काम करेगा, इसको फिल्टर करेगा और ब्लड को फिल्टर करके और जो वेस्ट है उसको रिमूव करेगा। ऐसा है, बात समझ रहे हो? ठीक है। और ये यूरेटर के थ्रू ये सारे जो वेस्ट है ना, ये सारे वेस्ट आके यहाँ पे जमा होता है। कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में, है ना। और फिर एक मस्कुलर ट्यूब है जिसे यूरेथ्रा बोलते हैं, उसके थ्रू ये वेस्ट फिर कहाँ होता है, तो बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये बात है। अब अगर बात करें एक्वाटिक एनिमल्स की, जैसे फिश है, तो ये सब मैं थोड़ा सा आपको 1 मिनट में बता देता हूँ, क्योंकि अब लेक्चर बहुत ज़्यादा मैं इसको एक्सटेंड करना नहीं चाहूँगा। कि जैसे फिश है, इसमें अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो इसमें एक्सक्रीट किया गया जो प्रोडक्ट है वो है क्या भाई, उसको बोलते हैं अमोनिया। ये तो आपको नोट करना अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये मैं एक्स्ट्रा कुछ बता दे रहा हूँ। अमोनिया है ना, ये डायरेक्टली वाटर में डिजॉल्व होता है। अगर आप बर्ड की बात करें, लिजार्ड की बात करें, स्नेक की बात करें, अभी तो सांप से बहुत ज़्यादा ही डर लगता है भैया। कल परसों में मैंने इतना बड़ा सांप देखा, क्या ही बताऊँ मैं। तो इसमें क्या रहेगा, तो इसमें कलर्ड कंपाउंड रहेगा जिसका नाम है यूरिक एसिड। इसका नाम क्या रहेगा, तो यूरिक एसिड। ह्यूमन बीइंग की तो आपको पता ही होगा कि भाई जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया है, वो तो मैं बता भी चुका हूँ। इसका अगर फार्मूला लिखना चाहोगे तो NH2CONH2। ठीक है, मैं बाद में ये सब, हालांकि अभी इसकी ज़रूरत है नहीं, मैं ऐसे बता दिया। कभी किसी का किडनी अगर फेलियर हो जाता है तो उसमें डायलिसिस का यूज होता है, एक प्रोसेस होता है। सीनियर क्लासेस में मैं सारी बात आपको बताऊंगा। एक जाते जाते क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ कि गर्मी के मौसम में इतना पसीना क्यों निकलता है, आंसर भी बताते जा रहा हूँ। कूलिंग के लिए इस पर रिसर्च करना कि कैसे ऐसा होता है। थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।